ग्रोथ, कामयाबी और बेहतर लाइफस्टाइल, ये ऐसी चीज़ें हैं जो हम सब चाहते हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये हासिल कैसे हों। अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपना किरदार अदा करती हैं, मसलन क्लियर गोल सेट करना, टाइमलाइंस अटैच करना, एवेल्यूएशन का एक प्रॉपर प्रोसेस अडॉप्ट करना, सेल्फ डिसिप्लिन लेके आना, वक्त की पाबंदी करना, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन इन सब चीज़ों के साथ एक चीज़ ऐसी है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन शायद बहुत सारे लोग नेगलेक्ट कर जाते हैं। वो है आपकी कंपनी, आपके दोस्त, आपके आसपास के लोग। वो कैसे हैं, ये आपकी ज़िंदगी कामयाब और नाकाम बनाने में एक बहुत अहम किरदार अदा करता है। टोनी रॉबिन्स का कहना है कि कोई भी इंसान अपने आसपास के लोगों का एवरेज होता है, यानी आप जिन लोगों के आसपास अपना वक्त ज़्यादातर गुजारते हैं, आप तकरीबन उतने ही समझदार होते हैं, आपका IQ लेवल तकरीबन उतना ही होता है, आपकी ज़िंदगी में कामयाबी तकरीबन उतनी ही होती है, आपका नॉलेज ऑलमोस्ट उतना ही होता है जितना उन लोगों का होता है जो आपके आसपास होता है। तो आसान सी बात है, अगर हम अपने आसपास के लोगों का स्टैंडर्ड हाई कर देंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा भी स्टैंडर्ड हाई होता जाएगा। उसे आने कहते थे कि जिन लोगों का अपना प्याला खाली हो वो किसी और को क्या देखें। तो इसलिए ज़रूरी है कि अपने आसपास ऐसे लोग जमा करें जो लोग आपको चैलेंज कर सकें, आपको इंस्पायर कर सकें और आपको पुश कर सकें। वो एक बड़ी मशहूर सेइंग है कि इफ़ यू आर द स्मार्टेस्ट गाय इन द रूम, चेंज द रूम। यानी अगर उस कमरे में आपसे ज़्यादा समझदार और आपसे ज़्यादा ज़हीन कोई शख्स नहीं है, आप जिन लोगों के साथ ज़्यादातर वक्त गुजारते हैं उन सब में आप ही सबसे ज़्यादा जीनियस हैं, तो वो आपके इंटेलेक्ट को चैलेंज नहीं करेंगे, आपको मोटिवेशन नहीं देंगे आगे बढ़ने की। जब आप बेहतरीन लोगों के साथ अपना वक्त गुजारते हैं तो उसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। बहुत सारे मौक़ों पे बिना मांगे हमें बहुत बेहतरीन किस्म की नसीहतें मिल जाती हैं। बहुत सारे दरवाजे जो शायद हम कभी खुद से एक्सप्लोर ना कर पाते, वो अगर खुलते नहीं हैं तो कम से कम नज़र आने लगते हैं। बहुत सारे ऐसे बड़े ख्वाब जो शायद हमें वैसे खौफज़दा करते थे, लेकिन अब जब हम अपने आसपास के लोगों को ऐसे ही ख्वाब परसू करते हुए देखते हैं तो हमारे अंदर भी एक जज्बा पैदा होता है कि अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। वो बड़ी मशहूर सेइंग है, अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। तो अगर आप नेक लोगों में वक्त गुजारेंगे तो नेकी की तरफ जाएंगे, और अगर बुरे लोगों में वक्त गुजारेंगे तो बुराई की तरफ जाएंगे। इसलिए अपनी सोहबत बहुत सोच समझ के चुनाएं। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास ज़्यादा टॉक्सिक लोग जमा हो गए तो इट इज़ बेटर कि आप मूव ऑन करें। वो करना शायद शुरू में मुश्किल होगा, लेकिन अल्टीमेटली आपके लिए ये बेहतरीन फैसला है। ये चीज़ बहुत छोटे लेवल पे भी बड़ी आसानी से ऑब्जर्व की जा सकती है। मिसाल के तौर पे जब हम स्कूल जाया करते थे तो आप लोगों को याद ही होगा कि हम लोगों की क्लासेस में एक पढ़ने वाले बच्चों का ग्रुप हुआ करता था। वो ग्रुप रोज़ अपना होमवर्क ठीक से करके आता था, वो टीचर को याद करवाता था कि आज आपने टेस्ट लेना था। इसी तरह से एक ग्रुप ऐसा होता था जो खेल में बहुत अच्छे हुआ करता था। इसी तरह से एक ग्रुप ऐसा हुआ करता था जो क्लास में बैठकर साइड में गप्पे ही मारता था हमेशा। इस तरह से डिफरेंट चीज़ों की बेस पे डिफरेंट ग्रुप्स बन जाते थे। अब वो कोई ऑफिशियल ग्रुप नहीं थे, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते थे बिकॉज वो सिमिलर माइंडसेट के लोग थे। बिहेवियर मॉडिफिकेशन पे बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं जिसके अंदर ये चीज़ बहुत क्लियरली देखी गई है कि जब एक ग्रुप के किसी बच्चे को लेकर किसी दूसरे ग्रुप में डाल दिया जाए तो कुछ अर्से बाद उसका बिहेवियर अपने नए ग्रुप जैसा होने लगता है, क्योंकि वो उन लोगों के साथ वक्त गुजारता है तो आहिस्ता आहिस्ता उनके जैसा होने लगता है। उनकी की हुई चीज़ें उसको अच्छी लगने लगती हैं और वो उनकी एक्टिविटीज़ में उनके साथ पार्टिसिपेट करने लगता है। इसी तरह से आप ज़िंदगी की किसी भी स्टेज पे हों, आप अपने आसपास के लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स पिक करना शुरू करते हैं, उनकी प्रायोरिटीज़ और अपनी प्रायोरिटीज़ को मर्ज करने लगता है, उनके एम्स से इंस्पायर होने लगता है। तो अगर ये फिनोमिना इतना ही क्लियर है तो फिर जाहिर है कि बेहतर कंपनी में रहना हमें बेहतर बनाएगा। बड़ी सोच वाले लोगों के साथ बैठना हमारे अंदर बड़ी सोच पैदा करेगा। तो आज से ये तहैया कर लें कि आप बेहतर से बेहतरीन लोगों के साथ अपना वक्त गुजारेंगे, अहले इल्म लोगों के साथ अपना वक्त गुजारेंगे ताकि आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सके। दुआ यही है कि अल्लाह हम सबको बेहतरीन सोहबत नसीब फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।